Hello and welcome to IC Mumbai. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई में। We are so excited that you have joined us tonight. और हम बहुत उत्साहित है कि आप हमारे साथ जुड़ पाए आज शाम। It's time to welcome our guest for tonight. और आज रात के मेहमानों का स्वागत करने का And समय आ guess गया है। who's our guest? और आप अनुमान लगाइए कि हमारे खास मेहमान कौन हैं। Whoever's watching this video for the first time or whoever's visiting IC Mumbai online for the first time is our special guest. जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आईसी मुंबई को पहली बार आप लोग आईसी मुंबई में आ रहे हैं, तो आप हमारे खास मेहमान हो। So if that's you, then you are our special guest. अगर वो व्यक्ति आप हो तो आप हमारे खास मेहमान हो। And we want to say a big hello from IC Mumbai family just to you. और आईसी मुंबई परिवार से हम आपके लिए एक बड़ा नमस्ते कहते हैं। Once again, if you're watching this video for the first time, why don't you click on the link in the comment sections and one of our team members will contact you just to say hello. फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो क्यों ना आप लोग कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हफ्ते के दौरान हमारे एक वॉलंटियर आपके साथ जुड़ेंगे और संपर्क में रहेंगे। Let's go with the announcements. और हम लोग सूचनाएं सुनेंगे। And this is what's happening every week. और हर हफ्ता ये हो रहा है। If you're at a Connect Group Sunday right now, you know what's happening every Sunday. अगर आप एक कनेक्ट ग्रुप संडे जाते हो और इस समय एक कनेक्ट ग्रुप संडे में हो तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या होता है। So like I said, every Sunday we meet for Connect Group Sundays and we enjoy our time there. और जैसे मैंने कहा, हर सप्ताह हम लोग कनेक्ट ग्रुप संडे के लिए मिलते हैं और हम लोग बहुत मजे करते हैं वहाँ पर। And if you're new and if you're watching our video for the first time, you probably might not know what it is. Let us know in the link and we'll make sure that you join our Connect Group Sundays. अगर आप नए हो और नहीं जानते हो कि कनेक्ट ग्रुप क्या है तो हम लोग आपकी मदद करना चाहेंगे, तो क्यों ना आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें और हम आपको जानकारियाँ देंगे। Awesome. Let's move ahead with the time of tithes and offering. तो क्यों ना हम भेंट और दशमांश की ओर बढ़े। And while I share something from the Word of God, why don't you make note of the details on the screen so that you can give in this time online as well. और जैसे ही मैं प्रभु का वचन बांटता हूँ, इस समय आप ऑनलाइन दे सकते हो और स्क्रीन पर दी गई जानकारियों का पता ले सकते हो। Awesome. Let's read from Luke chapter 17 verses 33. और लूका का 17वां अध्याय 33वां वचन हम पढ़ेंगे। Whoever seeks to preserve his life will lose it. जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है वो उसे खो बैठेगा, But whoever loses his life will keep it. और जो भी अपना जीवन खोता है वो उसे पाएगा। What a principle. और ये कितनी अच्छी सिद्धांत है। Now let us apply this to our finance, our money. और क्यों ना इसे हम लोग अपने पैसों पे, अपने अर्थव्यवस्था पर इसे अपनाएं। If we try to keep holding our money, if you try to keep saving a lot and not give, then we might lose it. अगर आप बस जमा करने में लगे हो, आप सिर्फ उसे बचत करने में लगे हो और बहुत बचत करते हो और देते नहीं हो, तो शायद आप उसे एक दिन खो दोगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। And whoever loses it, I mean whoever gives, whoever does not think about saving a lot but giving a lot, then you will save a lot actually. और जो भी खोता है, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी देता है या देने वाला है और वो बचत के बारे में एकदम ज्यादा नहीं सोचता है, बस वो देने के बारे में ज्यादा सोचता है। वो ज्यादा बचत कर बैठता है और उसके पास उसका पैसा टिक जाता है। What do you keep? You keep your blessings, you keep your finance, you keep your health. That's what you get when you give more. और आप क्या रखते हो? आप अपने आशीषों को रखते हो, आप अपने तंदुरुस्ती को रखते हो। यही होता है, जब भी आप देते हो तो आप पाते हो। So church, let us apply this principle tonight to our giving. और कलीसिया, आज रात हम देने के लिए इस सिद्धांत को अपनाएंगे। Let us give. क्यों ना हम लोग दे। Let us not think about how much we are giving. और ये ना सोचे कि हम लोग कितना दे रहे हैं। Let us not try to hold back. और हम लोग बस इसे जकड़ कर नहीं रखेंगे। Give to the Lord and you will keep all your blessings and you'll get more and more blessings. और आप प्रभु को दीजिए और आपको और आशीषें मिलती जाएंगी। All right, let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father, I thank you for this wonderful time. प्रभु, हम धन्यवाद करते इस अद्भुत समय के लिए। Thank you, Jesus, that you bless us so much. और धन्यवाद यीशु कि आपने हमें इतनी आशीषें दी है। Thank you, Jesus, that you teach us so much from your word. और धन्यवाद यीशु कि आपके वचन से आप हमें इतना सिखाते हो। And tonight we choose not to hold back but to give more and more in your kingdom. और आज रात हम फैसला करते हैं कि हम लोग अपने पास ही नहीं रखेंगे बल्कि आपके राज्य में और देते And we जाएंगे। pray that you use it for your glory, Lord. और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी महिमा के लिए इसका I इस्तेमाल pray हो। this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और यीशु के सामर्थी नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। Amen. आमीन। All right, wherever you are, why don't you stand up and we'll worship God together. जहाँ कहीं भी आप लोगों, क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए और हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे एकत्र होकर।
but behind. My heart responding, I stand to my feet. I'm stepping over the line. पर्दे फिराक से मैं जलना चाहूँ, मैं जलना चाहूँ। यीशु, मैं सब कुछ तुझे दूँ, आपको ले चलूँ, आपको ले चलूँ। आपको बरसा दे, मुझ पे आग बरसा दे। और कुछ ना मैं चाहूँ, तेरा आग ले चलूँ सदा, तेरा आग ले चलूँ। Heaven's door is wide open to me. Put all excuses aside. Boldly running, it's you that I see. You're my only desire. पर्दे फिराक से मैं जलना चाहूँ, मैं जलना चाहूँ। मैं सब कुछ तुझे दूँ, आपको ले चलूँ, आपको ले चलूँ। आपको बरसा दे, मुझ पे आग बरसा दे। और कुछ ना मैं चाहूँ, तेरा आग ले चलूँ सदा, तेरा आग ले चलूँ। आत्मा, हम भूखे हैं, हमें भर दे। आकर इस जगह को भर, एक झोंके जैसे अभी इस जगह को भर। और ज़रा चाहूँ मैं प्रभु, आकर बढ़ा दे उस आग को मुझ में। जैसे तू चाहे रूह को बरसा दे, आकर बढ़ा दे उस आग को मुझ में। और ज़्यादा चाहूँ मैं प्रभु, आकर बढ़ा दे उस आग को मुझ में। जैसे तू चाहे रूह को बरसा दे, आकर बढ़ा दे उस आग को मुझ में। आपको बरसा दे, मुझ पे आग बरसा दे। और कुछ ना मैं चाहूँ, तेरा आग ले चलूँ सदा, तेरा आग ले चलूँ। आत्मा, हम भूखे हैं, हमें भर दे। आकर इस जगह को भर, झोंके जैसे अभी इस जगह को भर।
We thank you for this wonderful time, Lord God, that you have given us. और इस अद्भुत समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया है। And I pray, Master, while I'm about to preach, you be with us. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे ही मैं प्रचार करूँगी आप हमारे साथ मौजूद रहना। And every word that comes out of my mouth, every word that I speak, let it speak to people's heart. और प्रभु जो भी शब्द या वाक्य मैं बोलने वाली हूँ वो लोगों के दिलों तक जा पहुँचे। I pray, Master, that let it change people's heart tonight. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये लोगों का जीवन बदले And I would like to give you all the glory and honor. और सारा आदर और महिमा मैं आपको देना चाहूँगी। In Jesus' precious name I pray. और Amen. यीशु के मूल्यवान नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। Amen. आमीन। Great. Today I will be speaking about Jonah और आज मैं योना के बारे में बात करूंगी and his journey to the great city of Nineveh. और निनिवे के बड़े शहर तक उसके सफर के बारे में बात We करूंगी। have heard this story like so many times from so many preachers. और हमने बहुत से प्रचारकों के द्वारा ये कहानी बहुत सी बार सुने होंगे। And yes, it's a very, very, very powerful, scriptures that we read from the book of Jonah. और हाँ ये बहुत 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 ही सामर्थी वचन है जो हम योना की किताब से पढ़ेंगे। So while I was reading this book, I got some revelations in the 4th chapter. This is a book that consists of only 4 chapters. और ये एक ऐसा किताब है जिसमें सिर्फ 4 अध्याय है और जब भी मैं 4था अध्याय पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझे कुछ प्रकाशन दिए। So before that, I just would like to quickly summarize, how the journey was of Jonah from where he was towards the city of Nineveh. तो शुरू करने से पहले मैं जो हूँ एकदम संक्षेप में आपको ये कहानी बताना चाहूँगी कि योना का सफ़र निनिवे तक कैसे था। वो जो शहर में रहता था वहाँ से लेकर निनिवे तक। So let's actually talk about things that happened to Jonah before he could actually decide to go to the city of Nineveh that God had asked him to do. तो हम लोग देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ निनिवे जाने के पहले जहाँ पर उसे प्रभु जाने को कह रहे थे। And I'm sure that there might have been so many instances in his life or incidents in his life where he might have come across all of this, but this particular incident has been recorded in the book of Jonah. और मुझे यकीन है कि बहुत से हादसे हुए रहेंगे उसके जीवन में, लेकिन ये एक हादसा है जो बाइबल में लिखा गया है। Though it was just one incident, but it was a very, very, very powerful incident. बल्कि ये एक ही हादसा था लेकिन ये बहुत 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 सामर्थी था। So anyways, God spoke to Jonah one day. और प्रभु ने एक दिन योना से बात किया And he said to Jonah that get up and go to the great city of Nineveh and tell the people about my judgment against them. और प्रभु ने कहा कि उठो और निनिवे के शहर में जाओ और लोगों को जाकर उनके बारे में मेरे न्याय के बारे में बताओ। Because I have seen how wicked its people are, as in the people in the city of Nineveh. क्योंकि मैंने देखा है कि निनिवे के लोग कितने बुरे हैं। But you know what, church? Jonah completely refused to do what God had asked him to do. लेकिन आपको पता है कलिसिया क्या? योना ने बिल्कुल मना कर दिया जो प्रभु ने उसे करने को कहा। Instead, he chose to do exactly the opposite of what God had asked him to do. लेकिन उसने प्रभु के खिलाफ जो करना था वो जरूर किया। He chose to go to the opposite direction of the city of Nineveh. और वो निनिवे के खिलाफ वाले निनिवे के दूसरे तरफ वाले शहर पे चला गया। So he found a boat that was sailing towards this place called Tarshish. और वो तर्शीश जाने वाले एक जहाज में चढ़ गया And he decided to go in there. और वो वहां जाने का फैसला कर लिया। So he boarded the boat, but while they were sailing, church, और वो नाव का सफर कर ही रहा था कलिसिया, God made sure of a powerful wind to come over the sea, causing a violent storm. प्रभु ने ये तय किया कि एक भयानक सा तूफान जो है वो समुद्र में आए और उस जहाज तक पहुंचे। And the storm was so bad that the people on the boat thought that the ship will break apart. और वो तूफान इतना बड़ा था कि लोगों को लगने लगा कि उनका नाव टूट जाएगा। And after some time, they figured out that all of this happened because of Jonah, who was sailing with them in that boat. और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि ये योना के वजह से हो रहा था क्योंकि योना उनके जहाज में है। And they asked him everything, as to where are you from, why are you here, and stuff like that. और उन्होंने उससे सब कुछ पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
And then Jonah explained how it was his fault that he went against God and, the storm came and things happened. और फिर योना ने उन्हें समझाया कि कैसे उसने प्रभु के खिलाफ एक फैसला लिया और इस वजह से कैसे ये तूफान आ गया. Anyways, Jonah told them that if they throw him into the sea, the storm will come down. फिर योना ने उनसे कहा कि अगर आप मुझे समुद्र में फेंकते हो तो शायद ये तूफान बंद हो जाएगा. So the people who were sailing with Jonah in the boat, they listened to Jonah and they decided to throw him into the sea. और जो लोग योना के साथ सफर कर रहे थे उन्होंने फैसला किया कि वो योना का बात सुनेंगे और उसी हिसाब से उसे समुद्र में फेंक देंगे. Further in the scriptures, in chapter 1, 17th verse, it says that Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. और पहले ही अध्याय में अगर आप 17वां वचन देखोगे तो वचन कहता है कि प्रभु ने एक बहुत बड़ी मछली को तैयार किया ताकि वो उसे निगल सके. And further it says that Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. फिर वचन कहता है कि योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के अंदर था. Church, isn't that surprising that Jonah actually did not know what's going to happen next? और कलस्या, क्या ये आपको तनाव में नहीं लाता या फिर उत्साहित नहीं करता है कि योना को पता ही नहीं था कि उसके साथ अगली बार क्या होने वाला है. All that he knew at that particular moment was that he had to be out of the boat or he had to be thrown out of the boat. उस समय सिर्फ उसे इतना ही पता था कि उसे उस नाव से बाहर फेंका जाना चाहिए और उसे उस नाव में नहीं रहना चाहिए. So that the people in the boat are not in trouble because of him. ताकि जो जहाज के लोग हैं उसकी वजह से वो लोग कोई मुश्किल में ना पड़ जाए. Sometimes, church, even in our lives, there will be moments और कलस्या, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आएंगे where you have to decide not knowing what's going to happen next. जहाँ पे आपको ये फैसला करना होगा कि कुछ फैसले ऐसे लेने होंगे जब भी आपको पता नहीं रहेगा कि अगला क्या होने वाला है आपके We साथ. see over here, God of course knew what's going to happen in Jonah's life next. और हम लोग ने यहाँ पर देखा कि प्रभु को तो साफ साफ पता था कि योना के जीवन में अगला क्या होने वाला है. God had a plan for Jonah and he had arranged, the word says, he had arranged for a great fish so that the fish can swallow Jonah and so that, he can stay in fish's belly for 3 days and 3 nights. और प्रभु ने योना के लिए एक योजना बना के ही रखा था. इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु ने योना के लिए उस मछली को तैयार किया ताकि 3 दिन और 3 रात योना जो इस मछली के पेट में रह सके. So that Jonah can be safe in the belly of the fish against all the predators that are there in the sea. ताकि योना जो है उस मछली के पेट में सुरक्षित रहे और दूसरे जो भी शिकारी हैं समुद्र में उनसे बचे रहे. Church, God always has plans for us. और कलस्या, प्रभु हमेशा आपके लिए योजनाएं रखता है. Anytime, if God is speaking to you, in regards to your life, it could be any decision. If God is asking you to make a decision at that moment, do not think what's next, what is going to happen. तो आपके जीवन में ऐसे बहुत क्षण आएंगे जहाँ पे प्रभु आपसे कुछ फैसले करने बोलेंगे. उस समय में आप ये सोचते मत बैठना कि मेरे साथ अगली बार क्या होने वाला है. Do not think, if I will do this, is that going to happen? If I will do this, will my plan succeed? Will my plan work? और ये मत सोचना कि क्या होने वाला है मेरे साथ, अगर मैं ये करूँगी तो क्या मेरा योजना पूरा होगा, अगर मैं ये करूँगी तो क्या मैं जो सोच रही वो होगा या नहीं. That is not our job. वो हमारा काम नहीं है. All that we have to do is obey God, and if God has revealed something to you, just do it. और हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम प्रभु की आज्ञा पालन करें और अगर प्रभु ने आपको कुछ बताया है तो वो करें. Further, Jonah prayed to God while he was in the fish's belly. और अगर आगे पढ़ते हो तो पता चलता है कि मछली के पेट में से योना प्रार्थना कर रहा था प्रभु के पास. And God heard his prayer and ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. और प्रभु ने उसके प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने मछली को आज्ञा दी कि वो उसे बाहर निकाल दे. To spit Jonah out onto the beach. और समुद्र किनारे योना को वो थूक दे जाकर. Church, nothing can happen without God's order. कलस्या, प्रभु के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. He orders everything. वो सब पर आज्ञा करता है. What I mean, everything is under his control. और मेरे कहने का मतलब है कि सब प्रभु के काबू में है. Only when God ordered, that's when fish
dared to spit Jonah out of him. सिर्फ प्रभु के आज्ञा देने के बाद ही मछली में इतनी हिम्मत आई कि वो योना को बाहर निकाल सके, थूक सके उसे। As soon as Jonah was out of the fish, और जैसे ही योना मछली से बाहर आता है, God spoke to Jonah for the second time. प्रभु ने योना से दूसरी बार बात किया। And he said, "Get up and go to the great city of Nineveh उन्होंने कहा कि उठो और निनिवे के बड़े शहर में चले जाओ and deliver the message I have given you." और मैंने तुम्हें जो संदेशा दिया है वो तुम पहुंचाओ। There this time Jonah would not listen to God और योना में इतनी हिम्मत कि इस बार वो प्रभु की बातें ना सुने, because he went through all of this only because he did not listen to God. क्योंकि उसने प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया, इसलिए उसे इतना सब कुछ देखना पड़ा। So this time Jonah decided that he will obey what Lord is saying. तो इस बार योना ने फैसला किया कि वो प्रभु का बात मानेगा। So he obeyed Lord's command and went to the great city of Nineveh. तो उसने प्रभु के बात को मानकर निनिवे के महान शहर में गया। Further it says, on the day when Jonah entered the city, और आगे वचन कहता है कि जिस दिन योना उस शहर में पहुंचा, he shouted to the crowd stating, 40 days from now Nineveh will be destroyed. उसने चिल्लाते हुए भीड़ को कहा कि आज से लेकर 40 दिन बाद निनिवे का शहर पूरा मिट जाएगा। Now people in the city of Nineveh believed God's message that was brought through Jonah. और जो निनिवे के लोग थे वो लोग योना के द्वारा दिए गए प्रभु के जो वचन थे उसमें विश्वास रख रहे थे। They believed in that message and they declared a fast in the entire city, as in every human, every person in that city has to fast. और उस वचन को सुनने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि सब लोग उस शहर में जो है 40 दिनों के लिए आप लोग उपवास और प्रार्थना करोगे। And they also repented of all their wicked habits and wicked ways that they और were उन्होंने in. अपने बुरे आदतों और पापों से मुंह फेर लिया। Now it says in the Bible further in chapter 3 verse 10, और तीसरा अध्याय 10वां वचन ये कहता है, when God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, और जैसे ही प्रभु ने देखा कि उन्होंने क्या किया है और कैसे उन्होंने अपनी बुराइयों को बंद कर दिया, he changed his mind and did not carry out the destruction he had threatened. और उसने अपना दिमाग बदल कर जो वो नाश करने वाला था उसने वो रोक दिया। Can I tell you something, church, over here? क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कलीसिया यहाँ पर? This is what we need to learn out of this particular phrase or the change of mind that God had. तो हमें इस वाक्य से यही सीखना है कि प्रभु के ख्याल कैसे बदलते हैं। All of us tend to make mistakes. हम सब गलतियां कर बैठते हैं। All of us we turn from good to evil. हम सब कभी कभार अच्छाई से बुराई की ओर जाते ही हैं। We make such mistakes that are not pleasing in God's eyes. और हम लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो प्रभु के आंखों में अच्छी नहीं है। Of course, we do not do it purposely, but we just tend to make such mistakes. और हम लोग ये जानते हुए नहीं करते पर लेकिन अनजाने में हो जाता है। But church, what matters in God's sight is लेकिन कलीसिया प्रभु के नजरों में क्या मायने रखता है? if we repent of our sins, अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करते and God will change his mind and he will be merciful towards us. प्रभु उसके ख्याल को बदल कर हमारी ओर दयावान बन जाता है। Why? Because he loves us. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। He loves us more than we can imagine. वो हमारे समझ के पार हमसे प्यार करता है। But here is the funny thing further when we read it, right? और मज़ाकिया बात ये है, मैं बताना चाहती हूँ आगे पढ़ते हुए, It was good that God decided to not destroy the city of Nineveh. बहुत अच्छी बात है कि प्रभु ने फैसला किया कि वो निनिवे के शहर को नहीं मिटाएंगे। Looking at how people fasted and how they repented of all their sins. ये देखकर कि लोग कैसे उपवास कर रहे हैं और अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं। But Jonah did not like the fact that God changed his mind. लेकिन योना को ये बात पसंद नहीं आ रहा था कि प्रभु ने अपने ख्याल को बदल दिया। So further, if we read in chapter 4, it says, अगर हम 4वां अध्याय पढ़ते वचन कहता है, this change of plan greatly upset Jonah and he became very angry that his prophecy will not come true. और प्रभु का ये ख्याल बदलना योना को बड़ा मायूस कर दिया, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके जो
भविष्यवाणी थी वो सच नहीं हुई. He was angry that whatever he spoke in front of the crowds in that city, he was so furious and angry that why did I even say that if God had to change his mind? और वो इतना गुस्सा हो रहा था कि उसने इतने बड़े भीड़ के सामने भविष्यवाणी दी कि ये सब होगा, लेकिन प्रभु ने अपना ख्याल क्यों बदला. And then he complained to God, stating that God, I knew you would do this. और उसने प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे पता है आप ये करने वाले थे. And I love the way he complains in the further scriptures. I'll just read it out to you. अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे वो प्रभु को बस शिकायत करता है. मैं पढ़ के बताऊंगी. In verse 2 it says, I knew that you are a merciful and a compassionate God. और दूसरा वचन कहता है 4 अध्याय में, मुझे पता है कि आप एक दयावान और एक करुणामय परमेश्वर हो, Slow to get angry and filled with unfailing love. और बहुत धीरे गुस्सा होने वाले और प्यार से भरे हुए प्रभु हो. Further it says, you are eager to turn back from destroying people. और आगे वचन कहता है कि आप बहुत उत्साहित हो कि आप विनाश के खिलाफ जाए. Usually we complain bad things, right? Oh, this is this and this is that. और रोजमर्रा चीजों में देखेंगे तो हम लोग बुरी चीजों का शिकायत करते हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है. But it's so funny over here, Jonah is complaining to God about all the good things and the good qualities that God has. लेकिन ये कितनी मजाकिया बात है कि योना प्रभु के अच्छाइयों के बारे में शिकायत कर रहा है. This clearly tells us, church, the kind of love that God has towards his people, you and I. और ये साफ तरीके से बताता है कि प्रभु का प्यार आपके और मेरे प्रति कैसा है. It says he is a merciful and a compassionate God. वचन कहता है कि वो करुणामय और दयालु प्रभु है. Church, he can never see you in pain कलिसिया वो कभी भी आपको दर्द में नहीं देख सकता है, or leave you in a condition that you are in. या फिर आपको ऐसे जगह पर नहीं छोड़ेगा जहाँ पर आप हो. It says he is slow to get angry and filled with unfailing love. वचन कहता है कि वो बहुत धीरे गुस्सा करता है और वो पूरा प्यार से भरा हुआ है. Church, God has lot of patience. कलिसिया प्रभु के पास बहुत संयम है. If he gets angry, we cannot stand, in front of him. अगर वो गुस्सा करता है तो उसके सामने हम खड़े रहने के लायक नहीं रहेंगे. We cannot stand his anger at all. हम उसके गुस्से को सह नहीं पाएंगे. Our God is very patient and tries not to get angry with his people. हमारा प्रभु बहुत संयम है और वो कोशिश करता है कि वो अपने लोगों से गुस्सा ना करे. I love this further. It says you are eager to turn back from destroying your people. और आगे का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कहता है कि अपने लोगों के विनाश करने से आप मुड़ जाते हो. What is Jonah even saying here? और योना यहाँ पर क्या कह रहा है? It says God is eager to turn back from destroying people. ये वचन कहता है कि प्रभु विनाश के खिलाफ जाने के लिए उतावला है उसके लोगों को बचाने के लिए. Church, God looks for opportunities to bless people, कलिसिया प्रभु मौका ढूंढता है कि वो कैसे इसके लोगों को आशीष दे, to help people and to do good. ताकि वो लोगों की मदद कर सके और उनकी अच्छाई कर सके. God will never have an intention to destroy his people. प्रभु का कभी भी ये ख्याल नहीं होता है कि वो अपने लोगों का विनाश करे. Though he can do it, but he is eager to turn his back, from that. वो ये कर सकता है लेकिन वो उतावला इस बात से है कि वो विनाश से दूर होना चाहता है. When he heard Jonah say this, God asked Jonah, is it right for you to be angry about this? और जैसे ही प्रभु ने ये सुना उन्होंने योना से कहा, इस बात पर गुस्सा करना तुम्हें सही लगता है? We don't know the answer, but we'll find it soon. हमें जवाब नहीं पता है लेकिन हम ढूंढेंगे. God spoke to him through an example further. प्रभु ने एक उदाहरण देकर उसे समझाया. Let's read chapter 4, 5 to 10. और हम लोग 4 अध्याय 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे. It says, then Jonah went out to the east side of the city and made a shelter to sit under. और वचन कहता है कि योना शहर के पूर्व की ओर जाकर वहां पे खुद के लिए एक झोपड़ी बनाता है ताकि वो वहां पर रह सके. While he was waiting to see what would happen to the city of Nineveh. और वो इंतजार कर रहा था देखने के लिए कि निनिवे के शहर को क्या होने वाला है. And the Lord God arranged for a leafy plant to grow there. और प्रभु ने ये तय किया था कि वहां पर एक झाड़ उगेगा, एक छोटा सा पौधा उगेगा. And soon it spread its broad leaves over Jonah's head, shading him from the sun.
और फिर जल्द ही उसने अपने टहनियों को योना के सर पर लाया ताकि उसे छांव मिल सके. This eased his discomfort, and Jonah was very grateful for the plant. और ये उसके शिकायतों को कम करके उसको आराम दे रहा था. But God also arranged for a worm. प्रभु ने एक कीड़े के लिए भी तैयारी किया था. The next morning at dawn, the worm ate through the stem of the plant so that it withered away. और अगले शाम में वो जो कीड़ा है उसने झाड़ को खाकर उसके टहनियों को खत्म कर दिया. And as the sun grew hot, God arranged for a scorching east wind to blow on Jonah. और जैसे ही सूरज ऊपर आया प्रभु ने एक पूर्वी हवा का इंतजार किया ताकि वो जो है योना के ऊपर से जा सके. The sun beat down on his head until he grew faint and wished to die. और इतना सूरज उसके ऊपर था कि उसे मन कर रहा था कि वो मर जाए इस गर्मी में तपके. And then Jonah said to himself, death is certainly better than living like this. और फिर योना ने कहा ऐसे जीने से अच्छा तो मौत है. Then God said to Jonah, is it right for you to be angry because the plant died? और फिर प्रभु ने योना से कहा क्या ये तुम्हारे लिए सही है कि तुम गुस्सा करे कि ये झाड़ मर गया. Jonah says, yes, even angry enough to die. और योना ने कहा हाँ मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊं. Then the Lord said, you feel sorry about the plant, though you did nothing to put it there. और प्रभु ने कहा कि एक छोटे से झाड़ के लिए तुम इतना करुणामय हो रहे हो जबकि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. It came quickly and died quickly. वो जल से आकर जल से गुजर गया. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness. और निनिवे में 1200 से ज्यादा लोग हैं जो आत्मिक अंधेरे में जी रहे हैं. 120,000 people. 1,20,000 लोग हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं आत्मिक तौर से. Shouldn't I feel sorry for such a great city? क्या मैं इतने बड़े शहर के लिए मुझे करुणामय नहीं होना चाहिए? Church, if Jonah did nothing to grow that plant, अगर योना ने उस झाड़ को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं किया but still was angry because it died, और उसके मरने पर वो गुस्सा हो गया, how should our God feel when his people are dying? और हमारे प्रभु को कैसे महसूस करना चाहिए जब भी उसके लोग मरते हैं, When his people are lost in this world? जब भी उसके लोग इस दुनिया में घूम जाते हैं. Church, when you put in all your effort into making something or creating something, कलस्या जब भी आप आपका पूरा ताकत और मन लगा देते हो कुछ बनाने के लिए, you will know the worth of it, you will know the value of it. आपको उसका मूल्य पता चलेगा, आपको उसका मोल पता चलेगा. And God does, because he has created us. प्रभु को पता है क्योंकि उसने हमें रचा है. He cares for us and he will do anything and everything so that he can save us and not destroy us. प्रभु हमारे लिए ख्याल रखता है और सब कुछ करेगा जो उसके ताकत में ताकि हम विनाश न हो. Yes, he gave the message to Jonah stating that I'm about to destroy the city of Nineveh, but he was eager to turn back in order to stop that destruction. हाँ उसने योना को बताया था कि मैं निनिवे को मिटाने वाला हूँ, लेकिन उनमें इतना करुणा था कि वो अपने ही बातों को वो उस पे मुंह फेरे और ये ख्याल रखे कि अपने लोगों को विनाश न करे. Why? Because he has created us, he loves us, he cares about us, and he doesn't want to see his people dying. ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उसने हमें रचा है, वो हमारे लिए ख्याल रखता है और वो नहीं चाहता कि उनके लोग मरे. Everyone listening to me right now, if you are thinking that God doesn't look at you, God doesn't think about you, God doesn't care about you, you are wrong, church. और सब लोग मेरी तरफ देखिए, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि प्रभु मुझे नहीं देखता है, वो मेरी ख्याल नहीं रखता है, वो मुझसे अनजान है, तो आप लोग गलत सोच रहे हो. God is watching each one of you. प्रभु आप में से हर किसी को देख रहा है. God cares about you. प्रभु आपका ख्याल रखता है. God knows every thought that you have in your mind. प्रभु को वो हर ख्याल पता है जो आपके दिमाग में चलता है. God sees every sacrifice that you make. प्रभु ने आपके हर त्याग को देखा है. God sees everything that you do in church. प्रभु ने वो सब देखा है जो आप कलीसिया में करते हो. God sees your heart towards your people. प्रभु आपके लोगों के प्रति आपके दिल को देखता है. God sees everything. Nothing is hidden, church.
प्रभु सब कुछ देखता है, उनके नजरों से कुछ नहीं छुपा है। Why don't you कलीसिया, just close your eyes right now? क्यों ना आप आपकी आंखों को बंद करें इस समय। Lord, we just thank you for this awesome word that you have given us tonight. प्रभु इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने इस रात हमें दिया है। Thank you, Lord, for speaking to us through the story of Jonah tonight. और प्रभु योना के कहानी के द्वारा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। I pray for each one of them who's watching us right now, Lord God. प्रभु जो कोई हमें देख रहा है इस समय, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। I pray, Master, that let us have a heart who obey everything that you ask us to do. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा दिल ऐसे बने कि आपके हर आज्ञा का हम पालन करें। Help us to understand and to know, Lord God, that how merciful you are and how compassionate you are towards us. प्रभु हमें ये समझने में मदद करना कि आप कितने करुणामय हो और आप में कितना दया है। Help us understand, Lord God, that you have a plan for us at every step. और प्रभु ये समझने में मदद करना कि हर कदम पर आपके पास हमारे लिए एक योजना है। Help us to be bold, Lord God. और हमें आप साहसी बनने में मदद करना। I give you all the glory and honor. सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका है प्रभु। In Jesus' precious name we pray. यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं And we all said amen. और हम सब कहेंगे आमीन। Now I would like to give you an opportunity who have heard about Jesus for the first time. और मैं उन लोगों के लिए एक मौका देना चाहूंगी जिन्होंने यीशु के बारे में पहली बार सुना हो। If you have never heard about Jesus or if you have not known this name Jesus, अगर आपने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना है और यीशु के बारे में यीशु नाम को आप नहीं जानते हो, and if you have decided to invite him into your lives, अगर आपने फैसला किया है कि अपने जीवन में आप उसका स्वागत करेंगे, why don't you pray this? Why don't you say this prayer after me? क्यों ना आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे दोहराएं। Jesus, I choose to follow you right now. यीशु मैं फैसला करती हूँ कि मैं आपका पीछा करूंगी I ask you for forgiveness for everything that I did in my past. और मेरे पिछले जीवन के हर गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। Thank you for dying on the cross for my sins. और मेरे पापों के लिए क्रूस पे अपना जान देने के लिए धन्यवाद। Thank you for accepting me as your child. और मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए धन्यवाद। Thank you for letting me into your family. और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। Help me so that I am able to forget my past और मदद करना कि मैं अपने पिछले जीवन को भूल जाऊं and start a fresh life. और मैं एक नया जीवन शुरू करूं। Help me so that I follow you whole my life. और मदद करना कि मैं अपना पूरा जीवन आपका पीछा कर सकूं। In Jesus' name I pray. और यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। Amen. आमीन। If you just said this prayer after me, अगर आपने मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराया है, in the comment section you will find a link. Why don't you just fill in your details like your name and your contact number? और कमेंट सेक्शन में आप एक लिंक को पाओगे, क्यों ना उस पर आप अपनी जानकारी दे, जैसे आपका नाम और आपका नंबर। And we would love to get in touch with you this week. और इस हफ्ते हम आपके संपर्क में रहेंगे And we will make sure that we will help you to start your journey with God. और हम लोग तय रखेंगे कि आप प्रभु के साथ आपके सफर को जारी रखें। Thank you so much for joining us. और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।